हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। तो पुलिस अधिकारी जो मौके पर मौजूद हैं वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये भयावह तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि घटनाक्रम क्या रहा। और ये जो डीजीसीए की तरफ से जानकारी दी गई है, एयर इंडिया बोइंग 787 का ये विमान जो कि एयरक्राफ्ट VT-ANB था और ऑपरेटिंग फ्लाइट का जो नंबर था वो AI-171 था। अहमदाबाद से गैटविक एयरपोर्ट जो कि यूके में है, लंदन के पास है, 2 बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहां पर, उनमें से एक गैटविक है। ये अहमदाबाद से गैटविक एयरपोर्ट पर ये लैंड करने वाला था। इसमें 52 जो ब्रिटेन के नागरिक थे, 6 इसमें पुर्तगाल के नागरिक थे, 1 कनाडा का भी नागरिक था, बाकी सभी भारतीय थे। 242 कुल लोग इस पर सवार थे, जिसमें डीजीसीए की तरफ से बाकायदा जानकारी जो दी गई है वो मेरे पास है, जिसमें बताया गया है 2 पायलट्स और 10 कैबिन क्रू मेंबर्स थे। आप सोचिए कि जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक कैप्टन सुमित सबरवाल ने ही सबसे पहले मे डे का कॉल दिया था एटीसी को। मे डे का कॉल यानी SOS, यानी इमरजेंसी, यानी जबरदस्त खतरा। और ये कॉल उन्होंने दिया, लेकिन वक्त नहीं मिला, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे टेक ऑफ करता है उसके बाद फौरन बाद वो जैसे एक आग का बड़ा सा गोला वहां पर दिखाई देता है और फिर धुएं का, काले धुएं का बड़ा गुबार जिसने सबके दिल को बैठा दिया। ऐसा लगा कि एक बड़े खतरे की आशंका है और सबके मन में यही था कि ये अनहोनी ना हो, लेकिन परिस्थितियां सामने ऐसी दिख रही थी तस्वीरों के जरिए। हम आपको बता रहे हैं कि 2 इसमें जो एयरक्राफ्ट में कमांड में थे कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। कैप्टन सुमित सबरवाल जो कि 8200 घंटे का उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। देखिए, जब भी ऐसे कोई भी विमान को के लिए टेक ऑफ होता है तो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट्स को डाला जाता है। 8200 घंटे का उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था कैप्टन सुमित सबरवाल का, जिन्हें इस फ्लाइट का कमांड था जिनके हाथों में, और को पायलट जो उनके थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, उनका 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तो कुल मिलाकर डीजीसीए की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 1:39 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है रनवे 23 अहमदाबाद के एयरपोर्ट से, और एटीसी की तरफ से दी गई ये जानकारी है। और उसके बाद ये तुरंत ही मे डे का कॉल करती है, लेकिन उसके बाद से कोई रिस्पांस नहीं आता है, जिसके बाद फौरन रनवे 23 और उसके बाद से टेक ऑफ के बाद वो विमान गिरता हुआ दिखाई देता है। बहुत ही भयावह परिस्थिति इस वक्त, डर, आशंका बहुत ज्यादा। खबर यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसमें 3 बड़ी बातें हैं कि मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। पायलट ने मे डे का कॉल दिया, लेकिन तब तक एक बड़ा आग का गोला दिखाई देता है रिहायशी इलाके में। वहीं पर टेक ऑफ के बाद ये 1-2 मिनट के अंदर गिर जाता है। एटीसी के मुताबिक रनवे 23 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के फौरन बाद ये विमान मे डे कॉल देता है और उसके बाद से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं तमाम पैसेंजर्स के नाम है, लेकिन ये तस्वीर जिसमें आग को बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये मलबा जो इस वक्त इस एयरप्लेन का दिखाई दे रहा है, ये बोइंग 787 बहुत बड़ा विमान, 242 लोग इसमें सवार थे। और ये तस्वीरें सबसे ज्यादा डराने वाली इस वक्त दिखाई दे रही हैं। जो मलबा दिखाई दे रहा है, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, वहां पर एम्बुलेंसेस की एक पूरी कतार है और पुलिस वाले बार बार गुजारिश कर रहे हैं, आम लोगों को हटा रहे हैं, मीडिया को हटा रहे हैं, ताकि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सके और जल्द से जल्द सबको अस्पताल ले जाया जा सके। ब्रजेश जोशी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, सबके मन में यह आशंका है, सब चाह रहे हैं कि जितनी भी जानें बच गई हों, भगवान करे बच जाए, लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो बहुत भयावह है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से आगे ले जा रही है पुलिस और वहां पर आपदा प्रबंधन के लोग, कौन कौन जुटा हुआ है? देखिए, पूरी प्रशासन की टीम जो है वो स्थानीय प्रशासन से साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई हैं, एसडीआरएफ की टीम भी जो है वो वहां पे पहुंची है और सभी लोग जो है राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ दिख रहा है
कि भगवान ही करे कोई उसमें बच पाया हो, क्योंकि जिस तरीके के दृश्य आए हैं बहुत ही विचलित करने वाले दृश्य वहां के दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को दिखा नहीं सकते ऐसे दृश्य वहां से सामने आए हैं। पुलिस ने सारा एरिया कॉर्डन कर लिया है, किसी को भी वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। जो हादसे की जो साइट है वहां पे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, पूरी तरह से एरिया को ब्लॉकेट कर दिया गया है और राहत और बचाव कार्य जो है चल रहा है। 1:30 बजे का ये वक्त था कि जब ये हादसा हुआ, उसके बाद जो है काफी समय बीत चुका है। जितनी भी लाशें थी, एम्बुलेंसों का जो है आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसों की लाइन लगी है। पूरी तरह से एम्बुलेंस जो है एक के बाद वहां पहुंचे और वहां से सिविल अस्पताल सभी लाशों को ले जाया जा रहा है। बचाव कार्य जारी है। उम्मीद बहुत ही कम है कि कुछ लोग उसमें से जो है वो सामने आए। जो हमने पहले भी बताया था कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपनी बेटी को मिलने के लिए इसी फ्लाइट से जाने वाले थे। अब वो फ्लाइट में है या नहीं उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, पर वो भी इस फ्लाइट को बोर्ड करने वाले थे। टिकट भी उनका सामने आया है, वो लंदन जाने वाले थे, ये भी जानकारी सामने आई थी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी तक प्रशासनिक तौर पे या किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री सूरत थे, वो भी अहमदाबाद के लिए लौट चुके हैं। पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी कोई बचा हो उनको बचाया जा सके, पर अभी तक जो है कितने लोग बचे हैं या कितने लोग घायल हैं इसका कोई भी आधिकारिक आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया है। पहला काम जो है वो पूरा राहत और बचाव कार्य पे है। ब्रिजेश जल्दी